तो हमें स्टार्ट करना है रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्टिंग, जो कि एक बैकएंड टेस्टिंग कहलाती है। बैकएंड टेस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा बैकएंड पे जो भी डाटा फ्लो कर रहा है या बैकएंड पे जहाँ से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, कोई हम क्लिक कर रहे हैं या क्लिक करने से कोई चीज़ चेंज हो रहा है यूआई पे, यूआई समझते हैं आप लोग, यूज़र इंटरफेस जो हमें ग्राफिकली दिखती हैं चीज़ें। हम किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, हमने इमेज के लिए क्लिक किया, हमारे पास इमेज ओपन होके आ गई। सपोज़ हम एक सिंपल सा एग्जांपल करके देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल एंटर। गूगल की हमने वेबसाइट ओपन कर ली। अब हम इसको जो है इंस्पेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम टेस्टिंग के लिए हमारे पास कौन सा टूल होता है, इंस्पेक्ट के अंदर हमारे पास चीज़ें आती हैं, है ना। यहाँ पर आगे अब हम कहाँ से हमें ये चीज़ पता चलेगा कि क्या एपीआई कॉल्स हो रही हैं? नेटवर्क पे, ठीक है। जो नेटवर्क के अंदर फेच है हमारे पास में, फेच हमें पास बेसिकली जितनी भी नेटवर्क कॉल्स हो रही हैं उनको हमें डिस्क्राइब करके यहाँ पे देगा। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? स्टेटस कोड, टाइप, साइज, टाइमिंग। तो इससे कुछ अंदाज़ा हो रहा है हमें कि कुछ स्टेटस कोड रिटर्न करेगा, क्या साइज़ है फाइल का वो हमें रिटर्न करेगा, कितना टाइम लग रहा है उसको एक्सेस करने के लिए। मतलब परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी हम इससे कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में आ गया, हमने सर्च की एनिमल, ओके। तो हमने एनिमल इमेजेस सर्च किया, तो देखो यहाँ पे कुछ कॉल्स हुई हैं, कंटिन्यूस कॉल्स चल रही हैं, ये आप नीचे देख सकते हो, ठीक। स्टेटस कोड 200 करके आ रहा है। तो यही हमारी एपीआई कॉल्स होती हैं। जितना भी डाटा हमारे पास यूआई पे आएगा वो कहीं ना कहीं पहले से ही सेव्ड है, स्टोर्ड है, वहाँ से उठ के हमारे पास में आएगा। तो वो उठ के कहाँ से आएगा हमारे पास में? जहाँ पर वो सेव्ड है सर्वर पे स्टोर्ड हो सकता है, या किसी का बैकएंड का डाटा हो सकता है, जैसे कि हमारे पास डाटाबेस है या मोंगोडीबी है, या फिर कोई उसकी पर्सनल एप्लीकेशन है जहाँ से वो, या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। ये कई तरीके की डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ से हमारे पास डाटा आता है किसी भी यूआरएल पे या किसी भी वेबसाइट पे। ऐसा होता है कई बार लिंक दे देते हैं हम कि हमें गूगल मैप करना है, तो गूगल मैप जो है वहाँ से हमारी वेबसाइट से अगेन ट्रांसफ़र हो जाता है गूगल मैप पे। या फिर कई सारे ऐसे लिंक होते हैं, कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे लिंक दे रखा होता है, ओके, कि आपको ये चीज़ बाई करनी है तो आप अमेज़ॉन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, या फिर किसी दूसरी थर्ड पार्टी ऐप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो उन ऐप्स ने अपनी एपीआई रिवील कर रखी है कि अगर हमारी कोई भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहता है तो वो हमारी एपीआई को एक्सेस कर ले और वो उसमें जो डाटा पड़ा है उसको यूज़ कर सकता है। तो अब बेसिकली एपीआई होती क्या है? ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब एक मोटा मोटा समझ में आ रहा है हमें कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए जो इस इंटरफेस का यूज़ करेगी उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कह दें, ठीक। तो ये एप्लीकेशन कितने टाइप की हो सकती हैं? ऐसा हो सकता है कि एक एप्लीकेशन यूआई की हो, दूसरी एप्लीकेशन बैकएंड की हो, मतलब सिक्वल की या मोंगोडीबी की। एक एप्लीकेशन यूआई की है, दूसरी एप्लीकेशन भी यूआई की हो, एक जावा का फ्रंट एंड बना रखा है अच्छी सी जावास्क्रिप्ट पे सीएसएस यूज़ करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर रखी है, दूसरी जो है डॉटनेट का यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन कर रखी है। तो इन सब को जो है सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपस में डाटा ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि जावास्क्रिप्ट या डॉटनेट की वेबसाइट जो है वो जावा के कोड को रीड करके हमें दूसरे, मतलब एक अगर डॉटनेट पे है दूसरी जावा पे है तो क्या वो इंटरेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? हमें एपीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो अब हमें एपीआई समझ में आ गया, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमारा क्या है?
रेस्ट, ठीक है। रेस्ट जो है हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र क्या है हमारा, दो तरीके की मतलब एपीआई जो होती है, सोप एपीआई होती है, रेस्ट एपीआई होती है। तो सोप एपीआई जो है बेसिकली हमारी सिंपल ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होती है। सिंपल ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, ये हम जब सारी चीज़ें जान लेंगे तब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी डिफाइन करूंगा तो फिर अगेन हॉट पॉच हो जाएंगी चीज़ें। तो रेस्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, तो वो हमें पढ़ना है अभी। तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र मतलब एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में डाटा ट्रांसफ़र होगा तो उसका कुछ स्टेट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वही हमारा रेस्ट है, उसी के ऊपर हमें काम करना है। तो अब थोड़ा सा हम अपनी कॉल्स पे आ जाते हैं। ये कॉल्स आ गई हमारे पास में। तो ये देखोगे आप बॉटम में ये दिख रही है आपको google.com। फिर इसने किया मैंने सर्च पे क्लिक किया था। सर्च पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या सर्च किया था, एनिमल इमेजेस, ठीक है। तो एनिमल इमेजेस जो मैंने सर्च किया, ये एक एपीआई कॉल गई, किस पर्टिकुलर यूआरएल पे गई होगी या किसी सर्वर पे गई होगी। कोई क्लाइंट भी है, इसमें क्लाइंट भी दे रखा है, तो ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि ये क्लाइंट वर्ड कहाँ से आ गया, इसमें तो हमने कोई क्लाइंट दिया ही नहीं, ठीक है। बट गूगल क्या है, बहुत स्मार्ट है, वो जानता है कौन उसे यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी हमें प्रदीप गुप्ता जी की फ़ोटो दिख रही है, तो इसका मतलब कौन यूज़ कर रहा है इसे, प्रदीप गुप्ता जी यूज़ कर रहे हैं। तो उनकी जो क्लाइंट आईडी है गूगल ने अपने आप कैप्चर करके, वो ताकि कोई कल को शैतानी ना करें, सर्वर के साथ छेड़छाड़ ना करें, ऑटोमेटिकली लॉग कर ली इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से पता चल रही हैं, हमारे एपीआई कॉल से। एपीआई कॉल हमारी क्या हो रही है, ये जो रिक्वेस्ट यूआरएल है जो हमें ऊपर टॉप में दिख रहा है, यही चीज़ सेम एज इट इज़ नीचे दे रखी है हमें हेडर के अंदर, ठीक है। हेडर के अंदर ये सारी डिटेल्स हैं। हेडर के अंदर और क्या क्या डिटेल्स हैं हमारे पास, गेट मेथड है। अब गेट मेथड पे हम आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टेटस कोड दे रखा है और रिमोट का एड्रेस दे रखा है कि कहाँ से वो डाटा हमारे पास उठ के आ रहा है, गेट कॉल है। तो इन सब को हम डिस्कस करते हैं। तो बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि मेरी जो है कंपनी की कॉल आएगी। देखो मैसेज आ गया, इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक। तो अब हमें जो है इससे पता चला कि कुछ मेथड्स हैं हमारे पास में, डिफरेंट मेथड्स होंगे, यूआरआई होगा और कुछ हमें सर्च करना है कुछ एपीआई कॉल्स में। तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया लगा कि हमारे पास एक जिस तरीके से हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जो यूआरएल होता है, यूआरएल सबको पता है क्या होती है फुल फॉर्म यूआरएल की, हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, कुछ लोग जो है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो जो है किसी तरीके से हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सर्वर पे कहीं पे होस्ट होती है, तो उसकी पर्टिकुलरली लोकेशन होती है कुछ, उसको हम यूआरएल कहते हैं। अब हमारे पास जो है इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड होगी, यूआरआई, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या है हमारा, जिस तरीके से हमारे पास जो डाटा आया है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पर्टिकुलर रिसोर्स से, किसी ना किसी पर्टिकुलर सर्वर से हमारे पास उठ के आया है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो उस केस में हम यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर कहेंगे। अगर हमारा यूआरएल है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो वो किस जगह पे लोकेटेड है, तो वो हमारा बेसिकली एक आईपी एड्रेस हो सकता है या कोई ऐसी डिटेल्स हो सकती है सर्वर से रिलेटेड जिससे हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने मेथड पे। पहली चीज़ हमारे पास इसमें यूआरआई होगा। यूआरआई के बाद में क्या होगा हमारे पास में, यूआरआई बताओ भाई, रिसोर्स होगा,
ठीक है, URI होगा, रिसोर्स होगा, और हमारे पास मेथड होंगे, उनका रिस्पॉन्स होगा। देखो मैंने तुम्हें एक वो सेंड किया था, मेल सेंड की थी, वो है ना, इसमें इंपोर्ट कर दिया मैंने। वो तो कर दिए, दूसरी एक और मेल सेंड करी थी। हाँ। ठीक है, तो इसमें हर एक टाइम जब भी आप यूज़ करेंगे API, तो आपको पूछना है कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मुझे। बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप API पे कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशंस, ऑथराइजेशन लगती हैं। किस तरीके का डाटा ट्रेवल कर रहा है ये आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती बैकएंड पे, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कोई भी उसमें चीज़ हम डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं। तभी हमारे कर सकते हैं जब हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन हो। ठीक, तो अब हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। हमारे पास होता है पोस्ट, कर्ड ऑपरेशंस होती हैं। तो कर्ड ऑपरेशन को हम बेसिकली कैसे करेंगे? क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। तो हमारे पास क्रिएट करने के लिए कौन सा होता है? पोस्ट। अपडेट करने के लिए पुट, रीड करने के लिए गेट, डिलीट करने के लिए डिलीट। ठीक है, ये हमारी बेसिक ऑपरेशंस हैं, कर्ड ऑपरेशन ऑफ API। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं वो सारी की सारी आप अगर जानना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे पोस्टमैन का टूल खोला है। इसके अंदर हम किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, हाँ, नया कलेक्शन ही है ये, मैंने ही बनाए सारे। ठीक, इसके अंदर देखो यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, गेट के साइड में एरो बनी हुई है, इसको क्लिक करोगे तो इतने सारे होते हैं, बहुत सारे हैं कि कोई कमी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो सारे पढ़ सकते हो। बेसिकली मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, हेड, ऑप्शन, यही यूज़ होते हैं मोस्टली। ठीक है, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पैच पढ़ेंगे, फिर आपको मैं ऑप्शंस के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, कॉपी सिंपल है, एक जगह से दूसरा डाटा दूसरी जगह कॉपी करना है, उसको कॉपी कहते हैं, वो भी एक ऑप्शन होती है। वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे कर सकते हैं हम इसके अंदर। और पर उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास में ये पर इसको मैं बता दूंगा आपको, हेडर से रिलेटेड है हेड, तो वो भी हम पढ़ेंगे। अब हम इसके पार्ट्स पे आगे, हमने मेथड्स पढ़े तो हम मेथड्स का यूज़ पढ़ लेते हैं पहले कि पोस्ट से हम क्या करते हैं। पोस्ट से हम क्या करेंगे? कोई भी, हमने पढ़ा पहले कि हमारे पास क्या है, URI है। URI क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो है, हर वेबसाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ डिटेल्स होती हैं उसकी, तो उसको हम URI कह देते हैं, URL कह देते हैं। जब हम उसमें पूरी सारी डिटेल्स ऐड कर देते हैं तो वो URI बन जाती है। अगर आधी अधूरी डिटेल है तो वो हमारा URL होता है। ठीक है, तो URN कुछ नहीं होता यार, URL होता होगा पर मुझे नहीं पता, मे बी। तो इसमें जो है हमारे पास क्या है, https:/rahulsethi.com, ये एक हमारे पास में URI कह लो, URL कह लो, ये एक पार्ट है। इसके अंदर हमारा दूसरा पार्ट है रिसोर्स, मतलब ये कह लो कि ये सर्वर है। सर्वर के अंदर एक सब सेक्शन बना रखा है जहाँ पे हमारे पास जो है ऐड प्लेस मैप का API स्टोर कर रखा है इन्होंने। एक वेबसाइट के अंदर एक छोटा सा सर्वर बना रखा है। अब गूगल है, गूगल के बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो हर सर्वर को एक रिसोर्स दे रखा है, हर सर्वर को एक नाम दे दिया कि भाई तुम्हारा नाम ये है, तो वो एक रिसोर्स बन गया। तो ये हमारा मैप रिसोर्स है। जैसे हमने गूगल का मैप होता है, गूगल का सर्च इंजन है, गूगल की मेल है, जीमेल है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं गूगल के थ्रू। तो सेम एज इट इज़ राहुल शेट्टी एक
क्या हो गया, हमारा सर्वर हो गया। उसके अंदर हमारे पास सब सर्वर्स हैं। सब सर्वर्स जो है हमारे वो क्या है, मैप एपीआई है। तो मैप एपीआई क्या कर रहा है हमें, प्लीज तो बीच बीच में ऐसा रिफ्रेशमेंट होता रहेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर हमारे पास ये रिसोर्स है। रिसोर्स में हमने मैप बना रखा है, तो ये मतलब हमारा एक सब सर्वर है, उसके अंदर हम ऐड प्लेस एपीआई है, इसको हिट कर रहे हैं। तो अब हमने जब ये एक सर्वर है उसको हम हिट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो वो हमने की के रूप में उसमें पास कर रहे हैं, और हर जितनी भी होंगी हमारी एपीआई कॉल्स उसके अंदर कुछ ना कुछ की लगती है। तो बिना की के हम कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए। अब हमारे पास पहली जो कॉल है वो पोस्ट कॉल है। तो पोस्ट कॉल हमारी क्या करती है, हमारे पास जो है हमारा डाटा क्रिएट करती है। डाटा क्रिएट करती है सर्वर पर। मैप, मैंने बताया कि मैप हमारा एक सब सर्वर है जिसके अंदर हमने स्लैश लगा के एपीआई स्लैश प्लेस ऐड जेसन ये एक जगह बना दी कि हमारी जितनी भी फाइल हम इस पोस्ट क्वेरी के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे वो वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएंगी। इससे करेंगे तो सर्वर पे रिसोर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास पोस्ट कॉल है। तो जाहिर सी बात है रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो रिसोर्स होना चाहिए हमारे पास में। तो रिसोर्स हमारा किस टाइप का है, जेसन टाइप का। जेसन टाइप का डाटा होता है, डाटा टाइप है एक जेसन, जिसके अंदर हम की एंड वैल्यू पेयर में हम पास करते हैं। तो की एंड वैल्यू कैसे दिखाते हैं हम, ये एक की है उसका कॉलन लगा के उसका डाटा, ये एक की है ये उसका डाटा है। तो मतलब क्या हुआ, ये एक जेसन के अंदर एक और जेसन, ठीक है। अब हम दोबारा से नीचे वाले में आ जाते हैं। इससे नीचे जो डाटा दे रखा है ये शुरू से ही समझते चलोगे तो बाद में जेसन को पार्सिंग जब हम करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो होता है हमारा इसमें एपीआई में वो होता है हमारा जेसन पार्सिंग का, ठीक है। एपीआई के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ये चीज़ सीख गया तो वो उसके लिए रेस्ट एश्योर्ड खेल है, और जो ये चीज़ नहीं सीख पाया तो मतलब वो सीख के भी कुछ नहीं सीखा, ठीक। जो डाटा टाइप होती है हमारी, कुछ डाटा टाइप क्या होती है हमारी, ये इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है। ये एक वैल्यू है जिसकी डाटा टाइप क्या है हमारी, इंटीजर। ये एक की है, ये उसकी वैल्यू है। कैसे पता चला, ये इन्वर्टेड कॉमा में फिर कॉलन लगाया फिर उसकी वैल्यू आ गई, फिर कॉमा लगाया फिर अगली की ये नेम है, फिर कॉलन लगाया ये इसकी वैल्यू है। तो ये कौन सा डाटा टाइप है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है। फ़ोन नंबर है, कॉलन है, ये कौन सी डाटा टाइप है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है। क्यों स्ट्रिंग डाटा टाइप है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। एड्रेस है, एड्रेस के बाद ये भी एक हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ठीक। अब ये दूसरी हमारे पास जेसन है, उसकी डाटा टाइप दूसरी है। इसकी डाटा टाइप क्या है, एरे। हमें कैसे पता चला ये एरे है इसकी डाटा टाइप, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखी है, देख रहे हो ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये 2 पेज में जा रहा है, बट आप देखोगे ध्यान से तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। बीच में पेज डिवाइड हो रहा है, इस वजह से ऐसा शो करें। हम अभी इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर आ जाएगी। पहले मोटा मोटा समझ रहे हैं हम कि क्या क्या हो रहा है। तो पोस्ट में हम डाटा पोस्ट करेंगे सर्वर पे, फिर गेट के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको रिट्रीव करेंगे वहाँ से जो हमने डाटा पोस्ट किया वो सही पोस्ट हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद में हम उसमें कुछ अपडेट करेंगे, चेंजेस करेंगे, फिर हम दोबारा से अपना गेट कॉल चलाएंगे, चेक करेंगे कि भाई हमने जो अपडेट किया वो हमारा अपडेट होके आया कि नहीं, ठीक है। गेट से हम रीड करेंगे, तो हमेशा जब भी हम कोई भी चेंज करेंगे तो हम उसे चेक करेंगे गेट करके कि वो हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं। अपडेट किससे करेंगे हम, पुट कॉल से करेंगे। डिलीट किससे करेंगे, डिलीट से, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पोस्टमैन पे आ जाते हैं स्टार्टिंग में। अब हमारे पास जो है न्यू कलेक्शन, पहली कॉल है वो पोस्ट कॉल है।
कि जब तक हम डाटा स्टोर नहीं कराएंगे सर्वर पे तो हम कुछ गेट नहीं कर सकते, ना उसमें अपडेट कर सकते, ना उसे डिलीट कर सकते। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम अपने कलेक्शन को चाहे तो जो नाम देना चाहें सुंदर सा तो वो नाम दे सकते हैं। सुंदर का नाम नहीं, सुंदर का नहीं देना है, यहाँ पे से एडिट कर सकते हैं इसे। पोस्ट कॉल, हाँ पोस्ट API कुछ भी रख दो, API, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, URL पेस्ट करने के लिए। तो हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें डिटेल्स दे रखी हैं, वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके फिर देखते हैं कॉल रन करके कि हमारा डाटा एक्चुअली आ रहा है कि नहीं। फिर उसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी तो वहाँ से हमें और कुछ सीखने को मिलेगा। क्या कर रहा है, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया, URL पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद में हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें रिसोर्स, ये देखो ये इसने URL जो है पूरा का पूरा दे रखा है। जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये कुछ हमारा ऐसा सा ही बन जाएगा, ठीक। बट मैं आपको क्रिएट करना बता देता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। Ctrl+C, ठीक। इसके बाद मैंने ये पोस्ट कॉल डाल दी, ऐड प्लेस, ठीक। इसके बाद हमारे पास ये पैरम दिखा रहा है यहाँ पे। पैरम मतलब क्या है, हमारे पास कुछ वैल्यू हमें पास करनी है। तो हमें क्या वैल्यू पास करनी है, हम उसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाके रीड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, की और वैल्यू है उसकी QA क्लिक 1 2 3। तो हम भी वही कर देते हैं, की और QA 1 2 3, ओके। तो हमारा ये काम हो गया। अब दोबारा जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। अब क्या दे रहा है ये, हमारे पास मेथड दे रखा है। तो मेथड हमें कहाँ से चेंज करना होता है, अभी ये हमारा कौन सा मेथड है, गेट मेथड है। इसको हम चेंज करेंगे यहाँ से पोस्ट मेथड। ये ध्यान रखना है कि हर मेथड दूसरे से सेपरेट है, उसकी बॉडी, उसकी रिसोर्स, उसका लोकेशन सर्वर पे डिफरेंट है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हम पास कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हों। हमें सही चीज़ नहीं पता होगी, कहीं पे भी हल्की सी मिस्टेक होगी, एक छोटी सी सिंपल सी स्पेलिंग एरर भी आपके जो है सारी मेहनत को बेकार कर देगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना है इसको इसलिए इसको नेक्स्ट लेवल टेस्टिंग भी कहा जाता है। जो आपका सिलेनियम के बाद में इसको जो है उसमें एरर्स बताता है ना। इसमें कोई भी एरर नहीं बताएगा, आपका आउटपुट ही नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ एरर है, ठीक। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी है। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास, हमने ये URL बना दिया। तो अब ये देखो, मैंने बताया था आपको कि ये URL जो है हमारा कैसा बना है, क्या लिखा हुआ है, https:/rahulsethi.com, फिर XYZ, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क की इक्वल्स टू QA क्लिक। तो अब यहाँ पे देखोगे तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो यहाँ पर भी यही दे रखा है, यही दे रखा है ना, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी मैं कोई वैल्यू की एंड वैल्यू पेयर में यहाँ पे पास करूँगा और उसका टाइप होगा क्वेरी पैरम, ठीक है। क्वेरी पैरम होता है, पाथ पैरम होता है, फॉर्म पैरम होता है, मल्टी पैरम होता है, ठीक है। क्वेरी पैरम होता है हमारे जिसमें हमें की एंड वैल्यू में क्वेश्चन मार्क के थ्रू हम वैल्यू पास करते हैं, तो उसको हम क्वेरी पैरम पाते हैं। पाथ पैरम होता है, हम स्लैश करके देते हैं सब पाथ, जैसे कि हमने दे रखा है ऐड स्लैश जेसन, मतलब ऐड करना है, क्या ऐड करना है, उसे जेसन ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक पाथ पैरम हो गया। और हमारा दूसरा क्या होगा मल्टी पार्ट। मल्टी पार्ट क्या होता है, जिसमें हम कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है हमेशा टेक्स्ट ही ट्रेवल करेगा, कई बार फाइल भी अपलोड होंगी, फाइल डाउनलोड भी होंगी। तो उस केस में हमारा कौन सा टाइप का डाटा यूज़ हो रहा है, मल्टी फॉर्म। फिर बाद में
हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर्म, जिसमें हमारे पास बल्क डाटा है, बहुत सारा डाटा है, की और वैल्यू पेयर में है, जेसन में नहीं है, तो वो हमारा फॉर्म पैरम में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है, यहाँ पे जाओगे तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे देखो, मैंने बल्क पे जैसे ही क्लिक किया तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, और इसको एडिट करूँगा की एन वैल्यू में तो ये इस तरीके से आ गया। तो बल्क में अगर मैं कोई भी वैल्यू देना चाहूँ तो यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके जितनी भी वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, अपने आप वो कन्वर्ट कर देगा किसको, की एन वैल्यू पेयर में, इस तरीके के डाटा में। ठीक है, अब हम कंटेंट टाइप देख लेते हैं। अब हमें पास क्या करना है, इसमें बॉडी पास करनी है, तो हम बॉडी कॉपी कर लेते हैं इसमें। यहाँ तक हमारी बॉडी है, और बॉडी यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे भी दे रखा है, फॉर्म डाटा दे रखा है। फॉर्म डाटा क्या है, ये भी की वैल्यू फॉर टाइप का डाटा है, जिसको हम बल्क में असाइन कर सकते हैं, जैसा डाटा मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, पर अब हम किस टाइप का डाटा असाइन करने जा रहे हैं इसे, जेसन का। तो जेसन का डाटा हमारे पास रॉ के अंदर होता है, यहाँ पर जेसन का डाटा है, एक्सएमएल का डाटा है, एचटीएमएल का, जावास्क्रिप्ट का डाटा है, और टेक्स्ट का डाटा है। तो मतलब हमारा एक हमें डिफरेंस पता चल गया कि जो हमारा सोप यूआई और रेस्ट का डिफरेंस है वो क्या है। जो रेस्ट है हमारे पास वो मल्टी टाइप डाटा सपोर्ट करता है, जबकि अगर आप सोप यूआई यूज़ करेंगे तो उस केस में सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगी, वो क्या मिलेगी, एक्सएमएल डाटा। ठीक है, वो सिर्फ एक्सएमएल डाटा को सपोर्ट करता है। ठीक, अब देखो ये हमने जो है वहाँ से जो डिटेल्स थी वो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी, और इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। चलो, तो ये हमने कुछ चेंज किए, हमारी कॉल कंप्लीट हो गई है। ये इसको हम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या डाटा आ रहा है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और तो ये मैंने एक कॉल करी, कॉल होने के बाद में हमारे पास क्या आ गया, स्टेटस आ गया, ओके, स्टेटस कोड ओके आ गया, प्लेस आईडी आ गई, और कई सारी डिटेल्स उसके बाद आ गई। पर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर स्टेटस कोड है, स्टेटस कोड 200। तो इसका मतलब हमारे पास जितनी भी कॉल्स होंगी, जो हमने इस पर भी देखी थी, गूगल पे भी, तो सबके साथ क्या चीज़ अटैच थी, स्टेटस कोड अटैच था। ठीक है, स्टेटस कोड सब जितने भी चेक करोगे सबके साथ स्टेटस कोड अटैच होगा। इसको हटा देता हूँ, देखो सबके साथ स्टेटस कोड आ रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक, और कई सारी होंगी तो उसमें अलग अलग स्टेटस कोड होते हैं। तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमें स्टेटस कोड पता होने चाहिए। तो हमारे स्टेटस कोड 4-5 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक जो 100 से स्टार्ट होते हैं, 200 से स्टार्ट होते हैं, 300 से स्टार्ट होते हैं, 400 से एंड 500 से, 5 तरीके के हो गए। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, 100 से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं हमारे पास, इंफॉर्मेशनल रेफरेंस या इंफॉर्मेशनल रेफर्ड के लिए हमारे पास जो डाटा आता है वो आता है कहाँ से, वो हमारे पास 100 में आता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए है सिर्फ। उससे कुछ क्रिएट या पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, बट वो हमारी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि ऐसा भी कुछ काम हो रहा है तुम्हारी वेबसाइट पे। ठीक, जानकारी होनी चाहिए जितनी भी चीज़ें हो रही हैं। अब तुम्हारे पास सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे को एपीआई क्यों पूछा जा रहा है, इंटरव्यूअर जो है वो हमसे एपीआई क्यों पूछ रहा है, हमें क्या मतलब है। हम तो यूआई टेस्ट करते हैं, या हमारा टेस्टिंग डोमेन जो है सिलेनियम से, यूआई से है, तो हमसे एपीआई क्यों पूछ रहे हैं। एपीआई इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि आप जो है जितने भी नए जो जाते हैं टेस्टर, वो क्या करते हैं कि आपके जो मतलब जितने भी नए टेस्टर जाते हैं वो क्या करेंगे कि वो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी छोटी सी, डेवलपर को बोलेंगे, नहीं तो पुराने टेस्टर को बोलेंगे कि भाई ये काम नहीं हो रहा, ये रन नहीं कर रहा, या ये एरर आ रही है।
तो वो एरर्स आपको खुद से पता होनी चाहिए। वो एरर्स आप देख रहे हैं अभी, तो यहाँ पे जब कुछ भी गलत होगा तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जितनी भी सर्वर कॉल्स हैं ये आपको जो है शो करेंगी कि अगर आपकी कोई भी एरर होगी यहाँ पे तो उसका स्टेटस कोड गलत आएगा, 200 नहीं आएगा। या कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी जो वेबसाइट पे हो रही है तो वो हमारे पास यहाँ पे होके आएगी। तो जब आप यहाँ से देख लेंगे कि वो प्रॉपरली सही है, तब जब उसके बाद में आप जब डेवलपर के पास जाएंगे या पुराने टेस्टर के पास जाएंगे तब उनको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि हाँ ठीक है, इसको नॉलेज है, इसने पूरे अपनी तरीके से जांच कर ली है कि भाई ये वाकई में गलती है, इसलिए ये मेरे पास में आया, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि आधी गलतियां तो सिर्फ नेटवर्क की वजह से या सर्वर की एरर होती है या रॉन्ग क्रेडेंशियल्स की एरर होती है, और आप चले जाते हैं वहाँ पे डेवलपर के पास, टेस्टर के पास, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, बाद में पता चलता है यार इनका तो सर्वर ही नहीं काम कर रहा था इसलिए एरर आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम जो है दोबारा से करते हैं इसको। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, स्टेटस कोड देख लिया। तो स्टेटस कोड में हमने पहले क्या पढ़ा, सबसे पहला स्टेटस कोड इंफॉर्मेशनल होंगे। 100 से जो स्टार्ट होंगे वो इंफॉर्मेशनल होंगे, 200 से जो स्टार्ट होंगे वो सक्सेसफुल, 300 से जो होंगे वो रीडायरेक्ट, ठीक है। 400 से जो स्टार्ट होंगे वो एरर्स के बेसिकली लॉग्स होंगे। ये एक तरीके के लॉग्स हैं। लॉग्स समझते हो? लॉग्स मतलब होता है एक तरीके का रॉ डाटा, ठीक है। लॉग्स मतलब कि जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से या वेबसाइट जिस तरीके से हमारा काम कर रही है तो वो कुछ ना कुछ हमें बताती है, कम्युनिकेट कर रही है। तो वो एक ऐसा तो नहीं है, वो एक जगह स्टोर हो रहा है वो सारा डाटा, तो उसको हम लॉग्स कहेंगे। कंसोल लॉग्स होते हैं कुछ। कंसोल लॉग्स क्या होते हैं हमारे पास में, वो हमारे पास कि ये बताते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास चल रही हैं तो वो किस तरीके से आप ट्रिगर करते हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो ना, तो या कंसोल लॉग से भी आप एरर का पता कर सकते हो कि कोई अगर एरर है तो वहाँ से भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक तरीके का लॉग जनरेट करते हैं। तो वो 400 क्या था हमारा एरर का था, 500 क्या है हमारे पास सर्वर एरर। सर्वर की जितनी भी एरर्स होंगी वो हमारे पास 500 से रिलेटेड आएंगी। अगर मैं यहाँ सर्वर बंद कर दूँ, आप घर पे जाके चेक करना, और किसी चीज़ को हिट करना, तो आपको यहाँ पर जो है 200 की जगह क्या आएगा, 500 से रिलेटेड कोई एरर आएंगी। अब इनमें थोड़ी थोड़ी सी एरर्स बता देता हूँ मैं। 201 जो होती है वो हमारे पास 200 क्या है हमारे पास 200 सक्सेसफुल का, ओके सक्सेसफुल। फिर 201 जो है वो हमारे पास न्यू रिसोर्स क्रिएटेड, ठीक है। क्रिएटेड के लिए हमारे पास 201 सॉरी। फिर बाद में हमारे पास 300 की कॉल्स आ जाती हैं। 301 क्या है, मूव्ड परमानेंटली। 302 क्या है हमारे पास में, रीडायरेक्टेड, ठीक है। रीडायरेक्ट करती है हमारी, जब ऑथ कॉल करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक सर्वर से दूसरी सर्वर पे जाते हैं। बुक माई शो खोल के देखना, वहाँ पे आपको बोलेगा कि लॉग इन थ्रू जीमेल, तो आप जीमेल जैसे ही एंटर करोगे वहाँ पे तो आपसे जीमेल के क्रेडेंशियल्स मांगेगा, फिर आपका जो है ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बुक माई शो में हम जो जीमेल के क्रेडेंशियल से क्यों लॉगिन कर रहे हैं, तो क्या कर रखा है कि उन्होंने अपने सर्वर को हल्का करने के लिए अपनी सारी डिटेल्स जो है वो गूगल के सर्वर पे अपलोड कर दी, अपना सारा डाटा गूगल के सर्वर पे अपलोड कर दिया, तो उससे उनका सर्वर हल्का हो जाएगा। तो ये एक तरीके का रीडायरेक्शन हो रहा है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है। तो ऐसी जितने भी काम होंगे तो वो क्या करेंगे, 300 रिलेटेड स्टेटस कोड देंगे। इसके बाद में क्या आ जाता है हमारे पास में 400 क्या है हमारे पास, एरर्स। जितने भी हमारे पास में एरर्स जनरेट हो रही हैं वो 400 से रिलेटेड होंगे। फिर 500 से हमारे पास सर्वर एरर। 400 में हमारे पास आती हैं 400 एरर क्या है, बैड रिक्वेस्ट। 401 क्या है हमारे पास में, नहीं अनऑथराइज्ड। 403 क्या है हमारे पास में, फॉरबिडन।
404 क्या है हमारे पास में, नॉट फाउंड, ठीक है, गलत हम दे रहे हैं तो वो नॉट फाउंड में जाएगा। फिर 405 क्या है हमारे पास में, ये सारी चीज़ें याद करनी है, मुझे भी याद नहीं है देखो हाँ, तो मतलब एक दो बार करोगे तो सब जो है याद हो जाती है। मेथड नॉट अलाउड है, और 408 टाइम आउट एरर है हमारे पास में, 409 जो है कन्फ्लिक्ट एरर है, 500 जो है हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर है, और 503 जो है हमारे पास सर्वर अनअवेलेबल एरर है, ठीक है। तो ये सारी एरर्स हमारे पास यहाँ पर शो करेगा, जहाँ पे स्टेटस कोड आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें हमारे पास शो करेगा, क्योंकि अभी हमने सारी चीज़ें सही कर रखी हैं तो कोई एरर्स नहीं आ रही है, ठीक। तो ये हमारे पास एक स्टेटस कोड आ गया। इसके बाद में हम दूसरी कॉल करेंगे। अब नई कॉल को जनरेट, नई रिक्वेस्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक, ये 3 डॉट देख रहे हैं, इन कलेक्शंस पे जाएंगे, न्यू कलेक्शंस पे, इनके बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट आ जाएगा। ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे। अब हमें क्या करना है, गेट कॉल, गेट एपीआई, गेट एपीआई हमने नाम रख दिया। गेट एपीआई के अंदर हम यहाँ से डाटा उठाएंगे, हम रिस्पांस भी चेक कर सकते हैं, ये भी हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे अच्छा दे रखा हो, तो डॉक्यूमेंटेशन के भी कई सारे वो होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। रेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है, और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी इस समय, कई तरीके की डॉक्यूमेंटेशन की टाइप होती हैं। एक ब्लूप्रिंट करके भी होता है, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ध्यान नहीं है, बाद में हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। लास्ट में जो है इन क्वेश्चंस को भी करेंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पे भी आएंगे। ये हमारे पास एक रिस्पांस है, रिस्पांस हमारे पास ये सारा दे रखा है तो हम इससे मैच कर सकते हैं अपना एक्सपेक्टेड रिस्पांस और एक्चुअल रिस्पांस, कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिस्पांस था पोस्टमैन का वो ऐसा सा आया है कि नहीं, स्टेटस, प्लेस, स्कोप, रेफरेंस, आईडी। अब हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, स्टेटस, प्लेस, स्कोप, रेफरेंस, आईडी, मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेड था वो रिस्पांस हमें मिल गया है, भले से वैल्यू उनकी डिफरेंट है, ठीक है। वैल्यू हमेशा जो है डिफरेंट रहेगी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कॉल्स हैं। अब हमारे पास ये नई एक गेट रिक्वेस्ट है, नहीं ये गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्या करना है, ये URI है, इसको पेस्ट कर दिया हमने। हम चेक करेंगे जो हमने डाला था वही हमारे पास आ रहा है कि नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि हम जो है कुछ भी करेंगे तो वही हमारे पास डाटा उठ के आ जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं कि LICK 1 2 3 ठीक है। तो अभी मैंने कुछ चीज़ें करी हैं, आप लोगों को शायद जो देख रहे थे उनको पता चला होगा। पहला तो मैंने, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि कोई भी कॉल करनी है तो हमारे पास पूरा कंप्लीट URL होना चाहिए। अगर हमारे पास पूरा कंप्लीट URL नहीं है तो हमारी वो कॉल नहीं होगी। तो हमारा कंप्लीट URL क्या है, जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होगा
और उसके अंदर हम सर्वर की डिटेल्स ऐड करेंगे, जो डिटेल्स चाहिए वो डालेंगे, और किस प्लेस आईडी की वैल्यू हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं वो चीज़ हम डिफाइन नहीं करेंगे, तो हमारे पास कोई डाटा नहीं आने वाला। ठीक, ये गेट कॉल है तो हमारे पास ये हमने प्लेस आईडी दी है, तो इसमें देखोगे तुम तो तुम्हारे पास जो डाटा जनरेट होके आया वो कौन सी डिटेल्स के लिए आया, 29 साइड हटा दिया था मैंने, FD IDE आना चाहिए। और जबकि जो इनका था, अगर मैंने इनका कॉपी किया हुआ होता तो जो मेरे पास डिटेल्स थी वो ऐसी आती, 29 साइड लेआउट आना चाहिए था, तो मैंने साइड हटा के FD लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, और कुछ चेंजेस मैंने ये फ्रंट लाइन में किए थे, तो वो मुझे चेंजेस दिखाई देने चाहिए मेरे इस कॉल में। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और इस कॉल्स को रन करके देखते हैं, सेंड करके देखते हैं हमारे पास डाटा आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास इसने रिस्पांस क्या शो किया, 200 शो किया, और हमारे पास ये डाटा भी आ गया। तो यहाँ पे देखोगे यही डाटा है 29 FD IDE, जो हमने पोस्ट किया था डाटा वही हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, कोई पुराना डाटा हमारे पास नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो पोस्टिंग हुई वो सही सक्सेसफुल हो गई। अब हम अपना अपडेशन करेंगे। एक नई रिक्वेस्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, पुट API की और CLIC 1 2 3। ठीक, अब मैं दोबारा से इस पे आ गया, क्यों इस पे आ गया कि अब मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट हम दो तरीके से करते हैं। बेसिकली हम पुट में अपडेट नहीं करते, हम जो है कंप्लीटली अल्टर कर देते हैं। अल्टर मतलब क्या करना होता है, अल्टर आप लोग समझते होंगे, एक पुरानी हिंदी भाषा में कहते हैं पैच चिपका देना। पहले वो होते थे पुराने ज़माने में, किसी का कपड़ा फट जाता था तो एक कपड़ा दूसरा सा उसके ऊपर सिल देते थे। ठीक है, ऐसा ही होता था। तो वो काम करता है हमारा पुट, और पैच क्या करता है, रफू वाला काम करता है। रफू वाला क्या करता है, वो धागा से धागा एकदम बहुत बारीकी से उसको अंदर ही अंदर सिल देता है। ठीक है, तो रफू मतलब पैच, और पुट मतलब हमारा वो ऊपर से कोई दूसरा कपड़ा सिल देना। तो पुट जो है बेसिकली हमारा रिसोर्स को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। ठीक है, वो जो हमारे पास डिटेल्स हमने यहाँ पे हम देंगे वो कंप्लीटली वहाँ पे जाके सर्वर में उसको हिट करेंगी और वो चेंज हो जाएंगी। और जबकि पैच में हमारी उस फील्ड की पर्टिकुलर वैल्यू ही चेंज होगी। ठीक है, तो अभी तो आपको सिर्फ पुट पैच, अलग पैच यूज़ भी नहीं करने के लिए आएगा, बट जब हम बड़े सर्वर्स पे काम करते हैं तो उसमें ये पुट जो कॉल होती है ये सर्वर लोड बढ़ाती है, क्योंकि आप हर टाइम जो है पूरा का पूरा, जब इतना बड़ा बड़ा कपड़ा चिपकाएंगे सर्वर पर तो बहुत सारा कपड़ा हो जाएगा ना, तो वो लोड बढ़ जाएगा सर्वर का। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वो वैल्यू डालते हैं। ठीक है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे पैच का, अभी हम सिर्फ खाली पुट का यूज़ करेंगे। तो मेरे यार, एक तो मेरा रोज़ा है, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को जो है दवाई खाई है ना, तो ये ऐसे सही भी नहीं होगा जल्दी से, ये शाम को ही सही हो पाएगा। खाने के बाद नहीं, जब तरबूज हो रहा है कुछ तरी वाली चीज़ जाएगी ना अंदर तभी। हाँ ये तो है। चलो अब हम दोबारा से आ जाते हैं। अब हमारी समस्या है कि API करने कंप्लीट आ जाए। अब हम गेट API कर चुके हैं, हम पोस्ट API, अपडेट API करना चाहते हैं। पुट, हाँ पुट है हमारे पास में। ठीक है, तो पुट में हमारे पास में ये हमारा URL है, URL तो हम किया है क्या कुछ? अच्छा, हमने वैल्यू डाल दी थी।
अच्छा हमने हटा दी, ठीक। ये डाल दी, ये हमारे पास यूआरएल डाल दिया। इसके बाद में हमें रिसोर्स डाल दिया। अब हमें क्या डालना है यहाँ पे, की एंड वैल्यू पेयर, की और QACLICK 1 2 3, ठीक है। प्लेस आईडी अब हमें प्लेस आईडी डालनी है इसमें, और ये डालना है बॉडी, ठीक है। तो मैंने बताया था कपड़ा, तो ये जेसन हमारा जो है वो कपड़े का काम कर रहा है पुट कॉल में, और हम यहाँ पर जाके बॉडी में जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। बट हमारे पास जो है हमने एक चीज़ छोड़ दी है शायद, वो हमारे पास ये थी, यहाँ पे उसमें दिखा रखा है कि क्या दे रखा है कि हमें पहले प्लेस आईडी देना है, फिर की एंड वैल्यू देना है। तो हमें यहाँ पे प्लेस आईडी भी देना पड़ेगा। प्लेस आईडी PLACE_ID, प्लेस अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं प्लेस आईडी की। जो प्लेस आईडी की हमारे पास जब भी प्लेस आईडी है वो सिर्फ एक ही बार जनरेट होगी, बार बार हमारे पास प्लेस आईडी जनरेट नहीं होगी। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर भी प्लेस आईडी मांग रहा है तो हम पोस्ट कॉल में जो हमारी प्लेस आईडी जनरेटेड है वही प्लेस आईडी यूज़ करेंगे, और कोई प्लेस आईडी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने प्लेस आईडी डाल ली, और बाकी चीज़ें हम कर चुके हैं। हेलो, हाँ। तो अब हमने जो है बॉडी टाइप भी पास कर दी है, और हमारे पास में जो है हमने पैरामीटर्स भी पास कर दिए हैं। हम देखते हैं अब हम चेंज जो कर रहे हैं तो वो क्या चेंजेस कर रहे हैं। हम क्या चेंजेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेस आईडी पे, किस पर्टिकुलर प्लेस आईडी पे, जो कि हम अब देंगे यहाँ पर, ठीक। ये प्लेस आईडी कौन सी होनी चाहिए यहाँ पर, जो हमारी पोस्ट की गई है, पोस्ट में जो ये प्लेस आईडी जनरेट हुई है, ये वाली प्लेस आईडी अगर हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पर जो है कोई इंडिया का एड्रेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यूएसए का एड्रेस नहीं चाहते। अब हम 70 BHATHOI, इंडिया का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको की से एक्सेस करेंगे और वो हमारे पास एड्रेस में अपडेट हो जानी चाहिए भाई। तो इसको सेंड करके देखते हैं, और दोबारा से पहले क्या था हमारा एड्रेस, देख लो भाई ध्यान से। इसको एड्रेस क्या है, 29 FD ID लेआउट XYZ का कुछ डिटेल्स दे रखी है, लंबा सा है, इसमें कहीं भी इंडिया लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। बट जब मैं ये पुट कॉल कर रहा हूँ तो मतलब मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, है ना। तो रिप्लेस हो जाना चाहिए, फिर हमारे पास 70 भदोई इंडिया आ जाना चाहिए। ये मैंने पुट कॉल करी, सक्सेसफुल आ गया, 200 मैसेज आ गया हमारे पास। अब हम जो है जाएंगे गेट कॉल पे, क्योंकि अब इसमें चेंज हो चुके हैं। अब अगर हम इसको गेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एड्रेस हमारा
70 भदोही इंडिया आना चाहिए। अब हमने गेट कॉल करी दोबारा से, चलो हमारी सक्सेसफुल हो गई स्टेटस कोड। इसको नीचे करके देखते हैं, ये देखो आ गया 70 भदोही इंडिया। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ये कॉल सही चली गई। ठीक है, इसके बाद हम एक और ऐड रिक्वेस्ट करेंगे डिलीट की। डिलीट एपीआई, एपीआई। ठीक है, डिलीट एपीआई में हम जाते हैं। अच्छा ऊपर है, ये रहा डिलीट एपीआई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉन्ट्रैक्ट के आप जो है अगर कोई भी एक कॉल करेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी और फिर आपका जो है एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको इस बार जो है अपनी ये जो एपीआई कॉल है वो फेल करके दिखाता हूँ कि वो फेल किस तरीके से होती है। फिर आप लोग इसको पोस्टमैन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, फिर जो है उसके बाद में एक सेशन करेंगे क्योंकि पोस्टमैन हमारा जो है ये हमारा मैनुअल है, एक तरीके से मैनुअल टेस्टिंग है। इसके बाद हम जो है डायरेक्टली जंप करेंगे ऑटोमेशन पे। तो ये एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम ऑटोमेशन करेंगे तो और आसानी होगी समझने में। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा, मेरे को जो काम मिला है मैं वो कर लूँगा। अब हमें की भी पास करनी है, तो की हमको याद हो गई है। अब हम की पास कर देते हैं इसमें, QA क्लिक CLICK 1 2 3। ठीक है, अब मैं इसको फेल करना चाहता हूँ तो मैंने इसमें बॉडी नहीं दी। ठीक, देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। ये सक्सेसफुल रिटर्न कर रहा है बट इसने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया। तो अगर ये डिलीट हो गया होना चाहिए, तो अगर मैं इसको गेट कॉल करूँगा तो इसको मेरे को ये डिटेल्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस प्लेस आईडी पे कोई डिटेल नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। चलो देखो ये दोबारा से आ गया हमारे पास में, इसका मतलब हमारी डिलीट कॉल जो है वो नहीं चली है। तो कहाँ गलती करी हमने, हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में तो हमें पता चलेगा कि हमने बॉडी पास नहीं की है। तो वो बॉडी हम पास कर देंगे इसमें। हाँ हाँ, यहाँ पे आगे हम डिलीट में जो हमारी प्लेस आईडी जनरेटेड है वो डिलीट करी है हमने। अब हम इसको फिर दोबारा से हिट करके देखते हैं। प्लेस आईडी ओके, स्टेटस कोड ओके। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम था, रिस्पांस। ठीक है, यही हमारा रिस्पांस आना चाहिए था, तो हमारा सही रिस्पांस आ गया है इसका मतलब। अब हम गेट कॉल का करके देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू शो कर रहा है, कि वो डिलीट हुई है कि नहीं हुई। ओके, डिलीट। ओके, अब देखोगे मैसेज चेंज हो गया है। अब क्या मैसेज दे रहा है, फेल्ड, लुक लाइक प्लेस आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हमारी सक्सेसफुली डिलीट हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया आज, पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट। ये सब लोग एक बार ट्राई करो। ठीक, और फिर हम दोबारा से